हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या 5 व 6 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों आपके सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। जो भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, जो भी हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 5वां है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो 5वें की आकृति ये दे रखी है और सवाल ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, सवाल कह रहा है कि रेखा एल ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है देखिए आकृति में बीपी और बी क्यू कोण जो है ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। बिंदु बी से डाले गए लंब हैं। जैसे बी क्यू और बीपी बिंदु बी से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और दूसरा पॉइंट इसमें करना है, बीपी रेखा है वो बी क्यू के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। यानी अर्थात बी के कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ हैं, ये सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये चित्र दे रखा है, इसके माध्यम से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो है सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है जो है ए पी वी, यानी ए और पी और बी, ये वाला त्रिभुज। कहने का मतलब ये है कि ये वाला त्रिभुज ए पी वी सर्वांग समय, ये सिद्ध करना है कि सर्वांग समय त्रिभुज ए क्यू वी के, ये हमें दिखाना है कि सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक है। और साथ ही ये देखना है कि बी क्यू बराबर बी पी है कि नहीं, ठीक। तो हल करेंगे इसे यहाँ पे। पांचवा सवाल। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक त्रिभुज बन रहा है जो है ए पी वी बन रहा है त्रिभुज, लिखेंगे ए पी वी, तथा त्रिभुज ए पी वी तथा त्रिभुज जो है ए क्यू बी, ए क्यू बी में देखेंगे। तो यहां से सबसे पहले तो जो हमारा कोण Q है, ये वाला कोण Q है वो कोण P के बराबर है। कोण Q है वो कोण P के बराबर है। दूसरा यहाँ समानता देखी जाए, यानी तीन समानता अगर हो त्रिभुजों में दोनों में तो हमारा सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। तो तीन समानता, पहली समानता ये है कि जो कोण Q है वो कोण P के बराबर है। और यहाँ दूसरी समानता ये है कि जो कोण, ये यहाँ से देखा जाए, जो कोण PAB है वो कोण QAB के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो तीसरी समानता ये मिल गई, ठीक है। तो तीन समानता यहाँ से मिल रही हैं। तो जो है ये त्रिभुज जो है किससे सर्वांग सम होंगे। एक तो समानता ये मिल रही है, यानी एक समानता ये मिल गई कोण, और दूसरी समानता ये कोण वाली मिल गई, और तीसरी समानता ये मिल गई कि ए बी क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। यानी उभयनिष्ठ भुजा
यानी ये वाले त्रिभुज यानी ए पी बी में भी निष्ठा रख रही है और ए क्यू बी में, दोनों त्रिभुजों में निष्ठा रख रही है। तो ये वाली भुजा बी ए बी क्या है, ए बी एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो 3 समानताएं मिल गई। यानी ये जो सर्वांग सम होंगे त्रिभुज किससे होंगे, हमारे जो है कोण भुजा कोण से नियम से सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे इस कोण को कैसे बताएंगे, जैसे इस कोण को बताया जाए, कोण पी को बताया जाए तो कैसे बताएंगे, जो है कोण ए पी वी लिखेंगे यहाँ पे, कोण ए पी वी बराबर है, यानी जो कोण होता है वो बीच में आ जाता है, जैसे ए और पी और बी ए आ गया बीच में। अब हम कोण क्यू को कैसे बताएंगे, कोण क्यू को बताएंगे ए क्यू वी क्या है, कोण ए क्यू बी ये दोनों क्या है 90 अंश के, क्या है 90 अंश के, यानी ये समकोण बन रहे हैं। तो ये कितने अंश के होंगे, 90 अंश के हैं। ठीक है, तो यहां से हमने बराबर क्या लिख दिया, यहां से बराबर 90 अंश लिख दिया। और ये दोनों क्या है, ये दिया है, ये सवाल में क्या है दिए हैं ये। ठीक है, इसको दिया लिख दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, तो आगे देखने पर हम देखेंगे जो कोण पी ए बी है वो कोण क्यू ए बी के बराबर है। यहां से देखा जाए ये वाला कोण, इसकी बात हो रही है, कोण पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए वी के, यानी ये वाला कोण, इतना वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे हम कोण पी ए वी बताएंगे। ठीक है, कोण कैसे बताएंगे, पी ए वी लिखेंगे इसे, कोण जो है पी ए बी बराबर है, कोण पी ए बी बराबर है कोण क्यू ए वी के। ठीक है, कोण क्यू ए बी के क्या है बराबर है। और ये किससे हो रहे हैं, ये जो है हो रहे हैं हमारा जो है, जो रेखा एल है, जो रेखा ये वाली एल है वो कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यानी जो कोण ए है यहां से यहां तक, ये वाला कोण ए है, इसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है, रेखा एल बांट रही है। तो इससे हमारे जो कोण हैं जो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इससे हमारा जो समद्विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो ये किससे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेखा एल, रेखा एल कोण ए को, कोण ए ऐसे लिख दें या कोण लिख दें, कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित का मतलब है। ठीक है, यहां से मुझे ऐसा यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें 2 समानता मिल गई, एक समानता ये मिल गई कि जो कोण Q है वो कोण P के बराबर, दूसरी समानता ये मिल गई कोण ए पी बी बराबर है कोण क्यू ए वी के। ठीक है, दूसरी समानता ये मिल गई। तीसरी समानता यहां से देखेंगे, तीसरी समानता मैंने समझा दी थी, जो यहाँ पे ए बी भुजा है, ए बी रेखा है, वो ये वाला नीचे वाले त्रिभुजों में भी निष्ठा रख रही है और ऊपर वाले त्रिभुजों में भी निष्ठा रख रही है। तो यहाँ लिखेंगे जो ए बी बराबर ए बी है वो क्या है, जो ए बी है बराबर ए बी है, ये क्या है, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। लिखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों निष्ठा रख रही है इसलिए उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमें यहाँ से 3 समानताएं मिल गई। 3 समानताएं कौन कौन सी मिली, यहाँ पे 3 समानताएं ये मिली कि 2 तो कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 2 समानताएं मिल गई। तो ये कौन से नियम से जो है सर्वांग सम होगा, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा हमारा, जो है बात की जाए तो ए एस ए सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। दूसरे तरह से लिखा जाए तो एंगल लिखेंगे यानी कोण लिखेंगे, एस साइड यानी भुजा लिखेंगे, डैश लगा करके कोण लिखेंगे। भुजा कोण यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या है, ये सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम पहले को तो कैसे भी लिख सकते हैं जैसे लिख दें, और दूसरे को हम समझ करके लिखेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास जो त्रिभुज है ए पी और बी सर्वांग समय त्रिभुज। अब यहां पे देखेंगे, यहां देखेंगे जैसे कि ए पहले आ गया तो ए और ए कोण दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे जो यहाँ P यानी जो P कोण है, ये वाला P कोण इस Q के कोण के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q, क्या लिखेंगे AQ, और लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में रह गया हमारे पास, लास्ट में रह गया V, ठीक है, तो लिखेंगे B, ठीक है। यहाँ से अगर वैसे नहीं जानते हो तो आप उसमें देख करके भी लिख सकते हो, इसमें देख करके, लेकिन यहाँ पे जो पहले वाला त्रिभुज तो ऐसे लिख लेंगे, दूसरे को देख के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जो कोण ए है वो कोण ए यानी दोनों ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें P आ रहा है तो यहाँ पे Q आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोण P है वो Q के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया Q। अब क्या बचा, B बचा, तो B लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में है अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि BP बराबर BQ के है, तो यहां से देखेंगे BP बराबर है BQ के, ये दिखाना, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो यहां से देखा जाए हमने लिया ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। जैसे APV त्रिभुज सर्वांग समय AQV के, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहां से देखा जाए जो P और B है, यहां से देखा जाए जो P और B है उतना ही B और Q है, तो यहां लिख देंगे PB बराबर जो है QB लिखें या BP लिखें, ठीक है, BQ लिखें, ठीक है। तो यहां से ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे जो है बिंदु P से B की दूरी तथा लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे यहां पे बिंदु P से B की दूरी तथा बिंदु Q से B की दूरी बराबर है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करवा रहा था, इसमें ये हमें समदूरस्थ सिद्ध करवा रहा था, तो हमने आसानी से यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, ठीक है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन पांचवा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी कड़ी में आगे 6 यानी 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको वो भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम 6वें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6वां कह रहा है कि दी गई आकृति में AC बराबर AE है, यानी जो AC भुजा है वो AE के बराबर दी है, कोमा AB भुजा है वो AD के बराबर है, AB भुजा ये वाली है वो AD के बराबर दी है, ठीक है। और साथ में दे रहा है कि BAD यानी कोण जो है BAD यानी A वाला कोण, ये वाला कोण जैसे कि BAD कोण बराबर है किसके, EAC के, यानी EAC ये वाले कोण के जो है बराबर है, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला BAD कोण किसके बराबर है, EAC के दिया है। और हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि BC यानी जो B और C भुजा है वो DE के क्या है, DE के इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी हमें दिखाना है या दर्शाना है, जो भी है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज बनना है, एक तो बनना है त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज बनना है यानी A वाला त्रिभुज कही जाए, इसकी बात तो कर लेंगे यहाँ से AVC, यानी दो त्रिभुज बनना है हमारे पास, बनना है कौन कौन से, AVC,
यानी ए, यहां से डार्क कर लेंगे इसको, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए वी और सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। त्रिभुज कौन सा? जो है ए डी ई, यानी ए और डी और ई, ये वाला ए डी ई, ये वाला, ठीक है, ए डी ई हमने यहां से डार्क कर लिया। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम दिखाना है। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि ए बी सी त्रिभुज किसके दिखाना है? ए डी ई के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहां अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज जो है त्रिभुज दो बनना है हमारे पास। त्रिभुज बनना है, एक तो बनना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज जो है ए डी ई में, ए डी ई में, यानी ए वी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। इन त्रिभुजों की बात करनी, तीन समानताएं हमें मिल जाएंगी। अगर तीन समानता मिल गई तो हमारे पास त्रिभुज क्या होंगे? दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही भुजा हमने सिद्ध करनी है क्या? ए बी बराबर क्यों से सिद्ध करनी? डी और ई दिखाना है, डी और ई दिखाना है, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छी समझ में आएगा। इसमें साथ ही दिया है, यहाँ क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। हमें दिया है यहाँ पे जो ए बी है, जो ए बी भुजा है वो ए डी के बराबर है, यानी ए बी भुजा जो ए बी भुजा है वो ए डी के बराबर यहाँ दे रहा है। इसमें दिया है जो ए बी, ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, यानी ए डी के बराबर दे रखी है, ए डी के बराबर दे रखी है ए बी, यानी ए बी के बराबर दे रखी है ए डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर दिया है ए और डी तथा और दे रहा है हमें ए सी, यानी ए सी के बराबर, ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा दे रखी है, यानी ए सी बराबर दिया है ए ई, ये सवाल में दिया है, ठीक। तो आगे सॉल्व करेंगे तो और दे रहा है हमें, और दे रहा है त्रिभुज एंगल दे रहा है बी ए डी दे रखा है, एंगल दे रहा है बी ए डी बराबर है एंगल जो है ई ए सी के। यहां से देखें एंगल जो है बी ए डी बराबर दे रखा है एंगल जो है ई ए सी के, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहां दिया है तो यहां से अब लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक लगाएं तो यहां से देखेंगे हम इसमें अगर जो है दोनों पक्षों में हम जो है यहां से बात करें तो इसको चाहे तो समीकरण एक मान सकते, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एंगल डी ए सी जोड़ने पर डी ए सी दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहां से ये वाला लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बी ए डी तो दे रखा है, इसमें जोड़ेंगे डी ए सी जोड़ेंगे इस वाले पक्ष में। दूसरे पक्ष में हमें दिया है क्या? एंगल दिया है ई ए सी तो दिया है, इसमें जोड़ देंगे एंगल डी ए सी जोड़ देंगे, डी ए सी जोड़ देंगे। तब ये जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कोण जो है बी ए सी। इस दोनों की जगह क्या लिखेंगे? इन दोनों की जगह लिखेंगे कोण जो है बी ए सी प्राप्त होगा, और इस तरफ क्या प्राप्त होगा? हमें एंगल जो है डी ए ई प्राप्त होगा, डी ए ई, ठीक। यहां से देखें तो हमने क्या जोड़ा? हमने बी ए डी, यानी एंगल था बी और ए और डी में जोड़ दिया था डी ए सी, यानी डी
और ए सी जोड़ दिया था, तो हमें प्राप्त होगा एंगल जो है बी ए सी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बी ए सी प्राप्त होगा। यानी हमने क्या जोड़ा इसमें, यानी एंगल बी ए डी में जोड़ा, क्या यहाँ से एंगल जो है डी ए सी यानी जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो हमें पूरा प्राप्त हो जाएगा, बी ए सी प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे एंगल बी ए सी लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। यानी हमने एक एंगल लिया ये वाला, यानी बी ए डी लिया, हमारे पास था पहले से बी ए डी दे रखा था, और हमने क्या जोड़ दिया, हमने इन दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, एंगल जो है डी और ए और सी ये जोड़ दिया। यानी कहने का मतलब है इसमें ये वाला जोड़ दिया, इतना पार्ट तो था हमारे पास, और इतना पार्ट और दोनों पक्षों में जोड़ा, तो हमारे पास इतना पार्ट जोड़ा, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा बी ए और सी बन जाएगा। इसकी जगह क्या बन जाएगा, बी ए सी। बी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल जो है बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ई ए सी तो था हमारे पास पहले से दिया था, यानी कहने का मतलब है ई और ए और सी तो दिया था हमें, और इसमें डी ए सी जोड़ दिया, यानी डी और ए और सी ये वाला जोड़ दिया। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा डी और ए और ई। यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से रेड से करेंगे तो यहाँ से देखा जाए, यानी हमारे पास ई ए सी तो ऑलरेडी था, हमने क्या जोड़ दिया दोनों पक्षों में, डी ए सी जोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। क्या हम इसकी जगह ये नहीं लिख सकते, एंगल जो है डी ए ई ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से ये लिख दिया, डी ए ई लिख दिया। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे समझाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गया। अब यहाँ से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, इसको चाहे तो समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, समीकरण 1 नाम देते हैं। ठीक, यहाँ से इसको जो है समीकरण दूसरा मान लेते हैं और इसको समीकरण पहला नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे हमें दिया है, यहाँ से देखेंगे तो हमें ए सी बराबर दिया है, ए और ई दिया है, ए सी बराबर, यानी जो ए सी है वो ए ई के क्या बराबर दिया है। तो यहाँ से हमें 3 समानताएं मिल गई। एक समानता ये मिल गई कि एंगल जो बी ए डी, एंगल बी और ए और डी बराबर है किसके, एंगल ई ए सी के। यानी कहने का मतलब ये कि ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। एक समानता मिली। ठीक है, एक पहले समीकरण से एक समानता मिली, दूसरे समीकरण से ये मिली कि एंगल बी ए सी, यानी एंगल जो है बी और ए और सी, बी और ए और सी ये वाला एंगल। ठीक है, बी ए सी और एंगल किसके बराबर, डी ए ई के, यानी एंगल जो है डी और ए और डी और ए और ई के क्या है, बराबर है। तो यहां से दूसरी समानता ये मिल गई। तीसरी समानता ये मिल गई कि जो ए सी रेखा है वो ए ई के बराबर है, जो ए सी रेखा है वो ए ई के बराबर है। तो ये कौन सा सर्वांग समता नियम से होगा बराबर, ये सर्वांग समता नियम से बराबर होगा हमारा जो है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। इस नियम से क्या होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि हमारा ये हो गई हमारी साइड दोनों ए सी बराबर, जो ए सी बराबर रेखा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो एक समानता तो ए मिली, दूसरी समानता ये मिल गई, जो हमारा कोण है बी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला बराबर है कोण जो है ई वी सी के, सॉरी ई ए सी के बराबर है। ठीक है, ये समानता मिली, दूसरी समानता ये मिलेगी, तीसरी ये मिलेगी। ठीक है, तो इससे नियम से क्या होगा, सर्वांग समता नियम से हो गया। ठीक है, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे पहले वाले त्रिभुज को, चाहे तो कैसा भी लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज जो है ए बी सी
सर्वांग सम त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज जो है, अब लिखें क्या, ADE के, यानी A और A बराबर दिखाना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल A बराबर दिखाना, तो A लिखेंगे पहले, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे D, यहाँ लिखेंगे क्या, D लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, और हमारे पास बचा जो है E बचा, तो E लिख देंगे। तो सर्वांग सम ये हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADE के, सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। जब इतनी बात होगी, सर्वांग सम हो गया, तो जो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे। इसके लिए जो हमें करना होगा, हमें दिखाना है, साथ ही हमें दिखाना है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। जो BC बराबर क्या है, DE, यानी जो BC ये वाली रेखा है, ये वाली BC भुजा है DE के बराबर है, ठीक है, ये दिखाना है, ठीक है। तो इसे कैसे दिखाएंगे, इसे दिखाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। लिखेंगे सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हमारा जो हो जाएगा, जो BC भुजा है वो DE के क्या है, बराबर हो जाएगी। जो BC भुजा है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो त्रिभुज की ये वाली भुजा है, यानी BC भुजा है, वो DE के क्या है, बराबर हो जाएगी। किससे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से आप नोट डाउन करना, तो त्रिभुज हमारे पास ABC तथा ADE में, फिर जो हमारे पास दे रखी थी, जो AB रेखा थी वो AD के बराबर थी, यानी जो AD रेखा थी वो AB के क्या है, इस वाली रेखा के बराबर थी, ठीक है। तथा हमारी ये वही, यानी A और C बराबर थी AE के, ये दिया था, ठीक है। और हमें साथ ही दिया था ये, ठीक। तो ये उतारना है, उसके बाद आगे उतारना है क्या, यहाँ से उतारते हुए चलना है, यहाँ से उतारते हुए यहाँ पे से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे, यानी इति सिद्धम लिखें हिंदी में, इति सिद्धम। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग समय ADE के सर्वांग समय, ये सिद्ध कर दिया। अब हमने साथ में दे रहा था कि जो BC रेखा है वो DE के बराबर है, तो ये किससे बराबर हो गई थी, ये हो गई थी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या आपस में बराबर होते हैं, इससे ये बराबर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ से भी हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम लिख देंगे हिंदी में, इति सिद्धम। तो हमने दो पार्ट यहाँ से सिद्ध किए। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये चीज़, ठीक है। तो अगर अच्छे समझ में आई हो ये दोनों सवाल 5 और 6 में अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे अच्छी वाली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए ऐसे ही निरंतर वीडियो, शुरू से अंत तक देखते रहिए। शुरू से अंत तक देखते रहोगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक सवाल आपको क्लियर होता जाएगा, एक अच्छे से समझ में आता जाएगा। अच्छी समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करो। और मेरे चैनल पर ये नहीं कि मैं वीडियो थोड़ी लेंथी इस वजह से हो जाती है कि मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए वीडियो लेंथी होती है इसी कारण से। अन्यथा नए वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और आपको वीडियो देखने में अच्छा लगेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कोई भी सवाल। इस प्रकार के परीक्षा में आते हैं सवाल, बनते हैं। तो अगर एक बार अच्छे समझ लोगे तो बार बार आप कोशिश करोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें प्रत्येक छात्र व छात्राएं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, मित्रों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या 7 व 8 के साथ।
तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 7 व 8 के साथ।